अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। हुकूमत ने रवां माली साल बैंकों से 7 गुना ज्यादा कर्जे लिए हैं। पाकिस्तान बार्स कौंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ताहयात नाअहली केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है तजावुजात के खिलाफ आज से। इसके अलावा साबिक लीगी MPA अशरफ अंसारी ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। पहले बात करते हैं ताहयात नाअहली केस की। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ताहयात नाअहली केस की समाअत 2 जनवरी को करेगा। इसके अलावा बात करते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब, सिंध हाई कोर्ट बार्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बार्स ने सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा किया है। एलामिया के मुताबिक मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। उनके जेर निगरानी शफाफ इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके मिलने चाहिए। पाकिस्तान बार ने वुकला तहरीक चलाने का भी इशारा दे दिया है। एलामिया के मुताबिक वुकला तहरीक के लिए जल्द ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलाया जाएगा। पाकिस्तान बार ने एलामिया में कहा है कि जहलम, गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाजुन देखा गया। इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल आम इंतखाबात की शफाफियत पर शकूक व शुबात को जन्म देता है। इसके अलावा बात करते हैं जी, हुकूमत ने रवां माली साल के दौरान बैंकों से 7 गुना ज्यादा कर्जे लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत ने 1 जुलाई था 8 दिसंबर के दौरान 35 खरब 85 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। ये रकम गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में जो है वो 516 अरब रुपए पर थी। पूरे माली साल 2023 में कुल 37 खरब रुपए के कर्जे लिए गए थे। हुकूमत आमदनी में इजाफे के बावजूद जो है वो बड़े पैमाने पर कर्जे ले रही है। इसके अलावा बात करते हैं जी, अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। CPPA ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत बढ़ाने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी है। फ़ी यूनिट कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे की जो दरख्वास्त है वो जमा करवाई गई है। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा दरख्वास्त पर समाअत 27 दिसंबर को करेगा। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और अगर मुमकिन ये इजाफा हो जाता है तो इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। इसके अलावा बात करते हैं जी, रजा कराना तजावुजात हटाने की जो मोहलत थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज से तजावुजात के खिलाफ लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। शहर लाहौर में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो क्रैकडाउन की तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर की 6 बड़ी शाहराहों को तजावुजात से पाक करने का जो मिशन है उसे तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़े क्रैकडाउन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। DC लाहौर के मुताबिक शाहदरा मोड़ से जो है वो इमामिया कॉलोनी फाटक तक तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। माल रोड, असेंबली चौक था, अनारकली चौक में भी जो है वो ऑपरेशन होगा। रायवन रोड से बाबू साबू और अब्दुल सत्तार ईदी रोड तक तजावुजात हटाई जाएंगी। फिरोजपुर था कैंची अमर सिद्धू तक तजावुजात खत्म की जाएंगी। कैनाल रोड था हरबंसपुरा और इलामा इकबाल रोड तक जो है वो ऑपरेशन होगा। जबकि चबूरजी था यतीम खाना चौक को भी जो है वो तजावुजात से क्लियर करवाया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और DSPs की जेर निगरानी होगा और ऑपरेशन में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 700 से ज़ायद रेगुलेशन अहलकार जो है वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पुलिस अहलकार, LDA, LWMC और पार्किंग कंपनी के अहलकार भी इस ग्रैंड ऑपरेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी, साबिक लीगी MP और फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन अशरफ अंसारी ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। लीगी क़यादत ने इंटरव्यू के दौरान तज़हीक एक सलूक अपनाया। उन्होंने जो है वो कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। गुजरांवाला डिवीजन के इंटरव्यूज़ के दौरान अशरफ अंसारी को 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर टोका गया। उनके मुसलसल बोलने पर राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज ने उन्हें मना किया। नवाज शरीफ ने उन्हें इजलास से चले जाने का कहा। अशरफ अंसारी 2018 में गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर मुंतखब हुए थे। अशरफ अंसारी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर 2019 में तहरीक इंसाफ की हिमायत की थी। ये वो तमाम तर इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने लीगी की आदत पर लगाए हैं। ये थी वो अभी तक की तमाम तर डिटेल्स। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।